बच्चा पार्टी। Keep watching बच्चा पार्टी। Like, share and subscribe our channel बच्चा पार्टी। नीली अंगूठी। सुबह सुबह चचा बुद्धू की बेइज्जती हो गई और वो गुस्से के मारे घर से निकल पड़ा। ये घर वाले मेरी बेइज्जती इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं कुछ कमा कर नहीं लाता। ये मुझे कामचोर समझते हैं। ठीक है, मैं आज इन्हें कुछ करके दिखाता हूँ। ये कहकर चचा बुद्धू जंगल की तरफ चल पड़ा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियाँ काटूं और उन्हें बाजार जाकर बेच दूं। ये सोचकर चचा बुद्धू खुश हो गया। वो एक दरख्त के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे पास तो कुल्हाड़ी नहीं है, मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा। चचा बुद्धू सोच में पड़ गया। पता नहीं ये कहानियों वाले गरीब लकड़हारे कौन सा मंत्र पढ़ते हैं कि उन्हें कोई हरी पीली परी मिल जाती है और उन्हें सोने की कुल्हाड़ी दे देती है। मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मेरी मदद तो अभी तक किसी ने नहीं की। ये सोचकर चचा बुद्धू उदास हो गया। चल बुद्धू, यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होगा, आगे चल। ये कहकर वो आगे चला गया। चलते चलते उसे एक मकान दिखाई दिया। वो उस घर में दाखिल हो गया। उसे वहाँ बहुत सारी कटी हुई लकड़ियाँ दिखाई दी। यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, ये लकड़ियाँ उठा लेता हूँ। ये कहकर चचा बुद्धू लकड़ियों की तरफ बढ़ा। तभी उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। चोर कहीं के, तू मेरे ही घर में मेरी लकड़ियाँ चुराने आ गया। ये कहकर उसने चचा बुद्धू के सर पर डंडा दे मारा। अरे ओ खाला, तूने मुझे मार डाला। चचा बुद्धू ये कहकर वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद चचा बुद्धू को होश आया तो वो एक रस्सी से बंधा हुआ था और उसके सर पर वही बुढ़िया खड़ी थी जिसने उसके सर में डंडा मारा था। बताओ खाला, तूने मुझे क्यों मारा। चचा बुद्धू की बात सुनकर वो कहने लगी, खाला होगी तेरी माँ, मैं तो शोनी मोनी चुड़ैल हूँ। ये मकान मेरा है और तुम यहाँ मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले जा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। ये सुनकर चचा बुद्धू ने कहा, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और अब मेरी रस्सी खोल दो ताकि मैं घर जा सकूं। ये सुनकर मोनी शोनी चुड़ैल कहने लगी, तुमने गलती की है और गलती पर सजा भी मिलती है। अब जब तक तुम मेरा एक काम नहीं करते मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर चचा बुद्धू ने कहा, ठीक है, काम बताओ ताकि मैं उसे करके घर चला जाऊं। ये सुनकर मोनी शोनी चुड़ैल ने कहा, मेरे घर में एक खाली कुआं है, उसके अंदर मेरी नीली अंगूठी गिर गई है, तुम वो निकाल दो। ये कहकर उसने चचा बुद्धू को आजाद कर दिया और दोनों कुएं के पास आ गए। चचा बुद्धू ने कुएं के अंदर झांका और कहा, लेकिन इस कुएं के अंदर मैं कैसे जाऊंगा। चचा बुद्धू के पूछने पर चुड़ैल ने उसे पीछे से धक्का दिया। चचा बुद्धू कुएं के अंदर गिर गया। वो नीचे गिरा तो उसे वो नीली अंगूठी मिल गई। चचा बुद्धू ने आवाज लगाई, मुझे अंगूठी मिल गई है, लेकिन अब मैं इसे बाहर कैसे लाऊं। ये सुनकर चुड़ैल ने कहा, तुम पहले अंगूठी ऊपर फेंक दो, मैं उसके बाद तुम्हें कुएं से बाहर निकालूंगी। ये सुनकर चचा बुद्धू इस बार चुड़ैल का प्लान समझ गया। उसे पता चल गया कि जैसे ही वो अंगूठी बाहर फेंकेगा, चुड़ैल कुएं को बंद करके चली जाएगी और वो हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाएगा। मेरा नाम बुद्धू जरूर है, मगर मैं दूसरी बार तुम्हारे जाल में नहीं आऊंगा। मुझे पता है तुम अंगूठी हासिल करने के बाद मुझे कुएं से बाहर नहीं निकालोगी। ये सुनकर शोनी मोनी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। अरे तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो, इतनी जल्दी मेरा प्लान समझ गए। लेकिन याद रखो, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो भी मरोगी और अगर नहीं मानी तो भी मरोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर चुड़ैल चली गई। चचा बुद्धू खुद से कहने लगा, फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। ये कहकर चचा बुद्धू यूं ही बेख्याली में उस अंगूठी को अपने हाथों में रगड़ने लगा। तभी उसमें से एक नीली रोशनी निकली और एक बोना उसके सामने आ गया। बोना जिन सब मुझको कहते हैं, लेकिन मैं खुद को हीरो कहता हूँ। ये नीली अंगूठी है मेरा घर और मैं इसमें रहता हूँ। आज से तुम मेरे आका और मैं तुम्हारा गुलाम। अब जल्दी से बोने जिन को बताओ कोई अपना एक काम। ये सुनकर चचा बुद्धू हैरान परेशान रह गया। ये अंगूठी तो बड़े काम की है, इसलिए तो वो चुड़ैल इसे हासिल करना चाहती थी। मैं अब इस अंगूठी के जरिए कुएं से बाहर निकलता हूँ और इसे अपनी 3 ख्वाहिशें बताकर अमीर बन जाता हूँ। ये सोचकर चचा बुद्धू खुश हो गया और उसने कहा, तुम्हारा सबसे पहला ये काम है कि मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, बाकी के काम मैं तुम्हें बाहर निकलकर बताऊंगा। चचा बुद्धू की ये बात सुनकर बोना जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। ये सुनकर चचा बुद्धू कहने लगा, मैंने कहानियों में पढ़ा है, जो भी आदमी किसी को अंगूठी या चिराग से निकालता है, बदले में वो जिन्न उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करता है। ये सुनकर बोना जिन फिर से हंसने लगा और कहा,
वो जिन मेरी तरह आधे नहीं होते, इसलिए वो 3 ख्वाहिशें पूरे करने की ताकत रखते होंगे, मगर मैं तुम्हारी एक ही ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर चचा उदास हो गया और खुद से कहने लगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिन भी मिला तो वो भी आधा। लेकिन ठीक है, तुम मुझे यहाँ से निकाल कर घर ले जाओ। ये सुनकर बोने जिन ने चचा बुद्धू का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। घर आने के बाद बोना जिन चचा बुद्धू से पूछने लगा, मेरे आका, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? ये सुनकर चचा बुद्धू कहने लगा, अब तुम मेरे लिए बेकार हो, जहाँ भी जाना चाहते हो चले जाओ। ये सुनकर बोना जिन कहने लगा, मैं आपके किसी काम का नहीं, मगर कोई दूसरा आदमी मुझसे कोई ये काम करने को कहेगा तो मैं वो कर सकता हूँ। ये सुनकर चचा बुद्धू ने खुद से कहा, इसे चिड़चिड़ी को दे देता हूँ। ये कहकर वो चिड़चिड़ी के पास गया और उसे सारी बात बता दी और वो नीली अंगूठी उसके हवाले कर दी। अंगूठी को देखकर चिड़चिड़ी ने उससे रगड़ा और बोने जिन के हाजिर होने पर कहा, इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दो। ये सुनकर बोने ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक ब्यूटी पार्लर ले आया। अरे, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये सुनकर बोना जिन कहने लगा, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हें सुंदर बना दूं, मगर इन लोगों के पास ये सहूलत मौजूद है। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ को गुस्सा आ गया और उसने ये अंगूठी पारो को दे दी। पारो ने जब सुना कि ये बोना जिन उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता है तो उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आऊँ। ये सुनकर बोने ने उसके बिस्तर पर पड़ी बंद किताबों को खोला और कहा, अगर तुम इन किताबों को अभी से पढ़ना शुरू कर दो तो तुम पूरे स्कूल में फर्स्ट आओगी। बोने की ये बात सुनकर पारो को गुस्सा आ गया और उसने बोने जिन को अंगूठी के अंदर भेज दिया और उस अंगूठी को कमरे से बाहर फेंक दिया। अगर इन किताबों को पढ़कर मुझे फर्स्ट आना है तो इस अंगूठी वाले जिन का क्या फायदा? उसी वक्त सियानी जादूगरनी पारो के कमरे से गुजरी। उसने पारो की आवाज सुनी तो उसने नीली अंगूठी उठाकर अपनी उंगली में पहन ली और कहने लगी, अरे ये तो मेरी बहन शोनी मोनी की अंगूठी है, जिसे रामू काका ने जवान लड़की से बुढ़िया बनाकर जंगल वाले मकान में कैद कर दिया और इस अंगूठी को कुएं में फेंक दिया। मैं अभी उसे ये अंगूठी देकर जंगल से आजाद करा के लाती हूँ। अब हम 3 बहन भाई आजाद हो चुके हैं और अब शांतिपुर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर गायब हो गई। जबकि सियानी जादूगरनी की ये बात सुनकर चचा बुद्धू, चिड़चिड़ी बुआ और पारो ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उनकी बेवकूफी की वजह से एक बार फिर शांतिपुर खतरे में पड़ने वाला था। बच्चा पार्टी। Keep watching Bachcha Party. Like, share and subscribe our channel Bachcha Party. Goodbye. Thanks for watching.